दोस्तों, आपकी नई वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि कार की जो स्टीयरिंग है उसको पकड़ने का सही तरीका क्या है। काफी लोग अलग अलग तरीके से पकड़ते हैं, तो उसमें सही तरीका है क्या और क्या वो भी ढंग से पकड़ते हैं, मतलब उनका पकड़ने का तरीका भी क्या सही है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अब आप इसको जो स्टीयरिंग है ना, इसको एक क्लॉक की तरह मानिए। आप एक क्लॉक की तरह मानिए, जहाँ पे ये 12, इधर 3, यहाँ पे आप 6 और यहाँ पे 9। तो देखिए, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपकी कार की स्टीयरिंग को पकड़ने का, वो होता है 10 और 2। समझ रहे ना आप। अब मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी वजह से मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आप समझ रहे। एक 10 यहाँ, 2 होता है इधर, एक हाथ इधर एक हाथ इधर। दूसरा बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है 9 और 3, 9 और 3 इधर ऐसे पकड़ना है या फिर इधर करके पकड़ना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग स्टीयरिंग पकड़ते हैं ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, या कुछ लोग यहाँ पकड़ लेते हैं, इधर ऐसे पकड़ लेते हैं। अलग अलग तरीके हैं लोगों के। अब देखिए, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, हर किसी का अपना अलग तरीका होता है कार चलाने का, हर किसी का अपना अलग तरीका है स्टीयरिंग पकड़ने का, और उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप स्टीयरिंग ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़ के चलाइए या ऐसे पकड़ के चलाइए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, उसमें कुछ बुरा है। लेकिन ये सही तरीका की बात क्यों आ जाती है? सही तरीके की बात इसलिए आती है क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब जो है फ्रंट एयर बैग्स दोनों मैंडेटरी कर दिए हैं। पहले जैसे ये जो मॉडल है इसमें तो एयर बैग नहीं है, लेकिन इसके बाद से जो मॉडल आए हैं सब में एयर बैग आते हैं। तो एयर बैग कहाँ होते हैं सिचुएटेड, आप सबको पता है। एयर बैग इधर होते हैं, जहाँ पे हॉर्न होता है उसके पीछे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ऐसे पकड़ने का क्या होता है कि बाय चांस भगवान ना करे कि आपके सामने अगर कोई चीज आ गई और आपकी कार कंट्रोल नहीं हो पाई, या तो आपकी कार खड़ी ही है। मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपकी खड़ी गाड़ी में कोई मार जाता है, आपकी कार खड़ी है और सामने से आगे कोई मार दे, तो आपके जो आगे सेंसर्स लगे होते हैं जिनकी वजह से जो आपका क्या कहते हैं उसे, एयर बैग इन्फ्लेट हो जाएगा, एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा। तो मान लो आपका हाथ ऐसे रखा हुआ है या ऐसे रखा हुआ है और ऐसा कुछ हो गया, एयर बैग इन्फ्लेट हुए, तो उनका जो प्रेशर होता है एयर बैग का इन्फ्लेट होते टाइम इतना प्रेशर होता है कि वो आपकी हाथ को बहुत अच्छी वाली इंजरी दे सकता है। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए जो लोग ऐसे करके चलाते हैं गाड़ी या ऐसे करके चलाते हैं, यहाँ पे हाथ रखेंगे और ऐसे हॉर्न बजाते हैं, ऐसे करके यूं, तो भाई तुम्हारी मतलब इन सब लोगों की चलाने की आदत बुरी नहीं है, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन बस जब भी आप अपनी कार चलाओ ना, तो एक चीज जरूर ध्यान रखो कि एक चीज हमेशा दिमाग में रखो कि आपके यहाँ पे एयर बैग है, और 1 मिनट में अगर कोई चीज हो गई तो उस चीज को फिर बिगड़ने में मिली सेकंड भी नहीं लगते। और आपकी हाथ को हो सकता है कि कहीं कुछ डैमेज ना हो गाड़ी में, आप बिल्कुल सेफ रहें, लेकिन एयर बैग की वजह से आपकी हाथ को जो चोट लगेगी ना, वो फिर बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाएगी। अब बात करते हैं कि कार को मोड़ना कैसे है। अब देखो, ये तो मेरी भी आदत है, मैं कैसे कार को मोड़ता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मोड़ है, मैं एक बार बस ऐसे करता हूँ और उसके बाद फिर ऐसे घुमा लेता हूँ, या इससे भी ज्यादा है तो और ज्यादा घुमा लेता हूँ। और जब स्टीयरिंग सीधी लानी होती है वो अपने आप आ जाती है, या मैं ऐसे पकड़ के ऐसे करता हूँ, बीच में कभी भी नहीं लाता। अब आपने देखा होगा इनिशियल में सिर्फ एक बार मैंने ऐसे करके घुमाया एक हाथ से, जहां पे मेरा हाथ इसके सामने आ रहा था, ऐसे करके एक बार बस। क्यों एक बार घुमाया? क्योंकि जब आप घुमाने वाले हो, जब आप अपनी कार टर्न करने वाले होते हो ना, तब तो आपको सब दिख रहा होता है, समझ रहे हो। जैसे कि मैं अगर टर्न पे जाऊंगा और मैं घुमाऊंगा अपनी कार में, जब मैं शुरू करूंगा घुमाना, जब मैं ऐसे करके शुरू करूंगा, तब तो मेरे को दिख ही रही है रोड कि वहां पे कुछ नहीं है, सेफ है, तभी मैं मुड़ रहा हूँ। अब आप मुड़ने के बाद बाई चांस अगर कोई सामने से आ जाए, आपको ऐसे मोड़नी है, समझ रहे हो ना। ऐसे एक बार ऐसे मोड़ी, तब तो आपको पता है कि कोई रिस्क है ही नहीं, आप फिर ऐसे मोड़ेंगे। जब आप ऐसे मोड़ते हैं तब बाई चांस अगर कोई आ जाए, तब भी आप देखेंगे कि आपका हाथ यहाँ होता है और स्टीयरिंग फुल फ्री होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करके दूसरे हाथ से भी ऐसे यूं करके मोड़ते हैं, ऐसे ही पूरा हाथ उनका यहीं पर होता है। भाई मोड़ पर ना ऐसे मोड़ना सबसे ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि बाई चांस मोड़ मैक्सिमम ऐसे मोड़ होते हैं जहां पे आपको नहीं दिखता है कि कोई आ रहा है सामने से या नहीं आ रहा है, और तब आपकी कार अगर कहीं पे लग गई ना,
तो आपका हाथ सीधा यहीं है। अगर एयर बैग इन्फ्लेट हो गया ना तो आपके हाथ पर ही सीधा उसका इफेक्ट आएगा। तो ये मत करिए, मेरी आदत मैंने आपको बता दी। अगर आपको ऐसे करके मोड़ना ही है, एक बार बस ऐसे करिए जब तक आपको रोड दिख रही है, उसके बाद एक ऐसे ही रहने दीजिए और फिर ऐसे ही करके कार को मोड़ना। तो ये बेस्ट तरीका है। और कुछ लोग क्या करते हैं फिर कि कुछ लोग जब कार मोड़ते हैं, कार चलाते हैं ना, तो वो अपनी हथेली से गाड़ी चलाते हैं ऐसे करके। मैं भी चलाता हूँ, कोई डाउट नहीं है उसमें, मैं भी ऐसे चलाता हूँ या कई बार मैं भी ऐसे मोड़ लेता हूँ। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जब आपकी कार की स्पीड तेज हो, जैसे आपकी अगर नॉर्मल स्पीड है 20-30 तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर उससे ऊपर आप जा रहे हैं 40, 50, 60, 70, उससे ऊपर भी अगर आप जा रहे हैं, हाईवे पर आप जा रहे हैं, या जैसे होता है ना हाईवे पर ही थोड़ा कर्व रास्ता होता है जहाँ पर थोड़ा मुड़ के ऐसे जाना होता है, वहां पर भी कुछ लोग ऐसे एक हथेली से ऐसे मोड़ते हैं। मत किया करो, क्योंकि अगर आपका 1 सेकंड को भी हाथ स्लिप हो गया ना तो आपकी कार फिर कंट्रोल हो नहीं पाएगी आपसे, क्योंकि कार की ऑलरेडी स्पीड ज्यादा है। और उसमें भी अगर स्टीयरिंग का कंट्रोल आपका छूट गया, अभी सुनने में ना तो बहुत वैसा लगता है कि यार हो जाएगी कंट्रोल को, हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी चीज होती है ना वो पलक जब आपकी आंख एक पलक झपकती है ना, सॉरी थोड़ा हो गया, तो जब आंख आपकी पलक झपकती है उसी मोमेंट में सारी चीजें हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं लगता। तो इसलिए कभी भी जब आप हाई स्पीड पर हो, हमेशा अपनी स्टीयरिंग को ना ग्रैब करके रखो अच्छे से। ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है। जो लोग ज्यादा बिल्कुल एकदम टाइट रखते हैं ना, फिर उनसे स्टीयरिंग मोड़ी नहीं जाती एकदम। कुछ लोग होते हैं ऐसे बिल्कुल ऐसे पूरी दम लगा के पकड़ लेते हैं, ऐसे भी मत करना, क्योंकि फिर एकदम से अगर कुछ हो गया तो आपकी स्टीयरिंग इधर उधर नहीं हो पाएगी, आपके हाथ वहीं जाम रह जाएंगे और वो अपनी सारी एनर्जी ना इसको पकड़ने में वेस्ट कर लेते हैं। फिर कुछ देर 5-10 जब अपनी ड्राइविंग के बाद अपने हाथ हटाते हैं ना तो उनके हाथ बहुत दर्द करने लग जाते हैं। इतनी तेज भी नहीं पकड़ना है, आराम से पकड़ो, इतना पकड़ो बस कि आपकी स्टीयरिंग हाथ से स्लिप ना हो। और यहाँ से दोनों तरफ से पकड़ने का एक और तरीका है, कभी भी आपकी स्टीयरिंग जो है ना, मतलब इसका फायदा एक और है, यहाँ से पकड़ने का या यहाँ से इधर से पकड़ने का, कि आपकी स्टीयरिंग कभी भी आपके हाथ से स्लिप नहीं हो सकती। एक हाथ से फिर भी हो जाएगी, 2 हाथ से कभी भी स्लिप नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टीयरिंग का एंगल ही कुछ ऐसा है कि आप आराम से भी पकड़ोगे ना तो भी आपके हाथ से स्टीयरिंग कभी स्लिप नहीं होगी। तो यहीं तक थी ये वीडियो। हमेशा अपना हाथ बचा कर रखें, सुरक्षित ड्राइविंग करें और इसके सामने कभी अपना हाथ मत लाएं। ये बहुत डेंजरस चीज है। जिसका हाथ अगर इसके सामने आया हो उसको पता होगा कि बहुत डेंजरस चीज है और मिली सेकेंड में ही फटता है। जो एयर बैग होता है ना, मिली सेकेंड में फटता है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।